का दोबारा स्वागत है। मैं आपको हस्तरेखा के बारे में कुछ सिखा रहा हूँ और मैं धीरे-धीरे एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र के बारे में भी आगे बढ़ेंगे। हम पिछली 3 वीडियो में कवर कर चुके हैं आयु रेखा बारे में कि रेखाएँ कितने प्रकार की होती हैं हमारे हाथ में। आयु रेखा, विद्या रेखा, धन और हृदय रेखा और उसके बाद मैंने आपको बताया आयु रेखा पे बनने वाले कुछ चिन्हों के बारे में। आज मैं बताता हूँ आपको कि विद्या रेखा से कैसे प्रिडिक्शन की जाती है। सबसे पहले जिस व्यक्ति के हाथ में आप देखेंगे विद्या रेखा इस प्रकार से एकदम सीधी जाए, जिस व्यक्ति के हाथ में विद्या रेखा सीधी जाए और ये एज यूजुअल आपकी आयु रेखा इस प्रकार से हो, इस प्रकार से आपकी आयु रेखा है। तो विद्या रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से सीधी जा रही हो, सबसे पहली बात तो आप समझ लेना कि वह व्यक्ति अपनी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ना चाहेगा, कुछ ना कुछ सीखना चाहेगा। अब वो कितना पढ़ पाएगा, कितना सीख पाएगा, वो उसकी कुंडली के 5th हाउस या 9th हाउस से देखा जाएगा कि वो कितना किस हिसाब की कितनी एजुकेशन कर पाएगा। पर हाँ, अगर 5th हाउस 9th हाउस कुंडली में ज्यादा सही नहीं है, अगर हाथ में इस प्रकार से रेखा बनी है, तो आप ये समझिए व्यक्ति सीखते रहेगा जरूर जिंदगी भर, लाइफ टाइम। वह उसके लिए एजुकेशन उतना मैटर नहीं करेगा। वह व्यक्ति चीजों से सीखेगा, खुद पढ़ेगा, नई नई चीजें सीखेगा। और वहीं अगर आपकी जो विद्या रेखा है, विद्या रेखा में इस प्रकार से अगर पंखुड़ी बन जाए लास्ट में, इस प्रकार से कमल की पंखुड़ी बन जाए, तो ये समझिए यह व्यक्ति विद्या के माध्यम से अपने ज्ञान से, पढ़ा हुआ ज्ञान, आपने सुना होगा कि व्यक्ति जो पढ़ता है वह अधिकतर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड काम कम ही कर पाता है लास्ट। पर जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से कमल का चिन्ह होगा लास्ट में, कमल का चिन्ह वो एग्जैक्ट मेरे से बना नहीं, उसे आप ऐसे समझिए कुछ इस प्रकार से कमल का चिन्ह अगर हाथ में आपके बने यहाँ पे विद्या रेखा के लास्ट में, तो आप ये समझिए यह व्यक्ति अपनी मेहनत से जो भी उसने पढ़ा होगा, उस पढ़ाई के ही क्षेत्र में उसका ही यूज करके सबसे ऊंचे पद में वो व्यक्ति पहुंचेगा जरूर। और वहीं आप देखेंगे किसी की जो विद्या रेखा होती है, विद्या रेखा में काफी कट होते हैं। इस प्रकार से किसी की विद्या रेखा में ऐसे द्वीप बन गए, या इस प्रकार से विद्या रेखा कटी फटी है। इस प्रकार से अगर आपको बताऊं तो ये विद्या रेखा इस प्रकार से क्षतिग्रस्त है। अगर इस प्रकार से विद्या रेखा क्षतिग्रस्त है, कट लगा हुआ है विद्या रेखा में, अब वो भाग्य रेखा का कट है वो बात अलग है। वो भाग्य रेखा अगर आएगी किसी व्यक्ति की तो वो इस प्रकार से आएगी ना, तो वो भाग्य रेखा से भी कट है, वो अलग चीज है। उसको हम अभी बाद में क्लियर करेंगे। जो इस प्रकार की अगर विद्या रेखा में आपके कट है और विद्या रेखा एकदम कटी फटी है, मोटी है, जितनी आपकी विद्या रेखा में कट होंगे, मोटी होगी, आप यह समझिए वह रेखा उतनी ही ज्यादा खराब अपना असर छोड़ेगी। आपके एजुकेशन में ब्रेक लगेगा, बार बार आपके एजुकेशन में ब्रेक लगेगा, आप जो पढ़ना चाह रहे हैं वो नहीं पढ़ेंगे। अगर द्वीप बन गया और यहाँ पे आप विद्या रेखा सपोज इस प्रकार से आपकी विद्या रेखा बन रही है, आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आपके जो हाथ में है वो विद्या रेखा इस प्रकार से बन रही हो, जैसे यहाँ के आपकी विद्या रेखा इस प्रकार से आई, यहाँ पर से फिर इस प्रकार से आई कट, यहाँ पर से फिर इस प्रकार से आ रही है, यहाँ पर से इस प्रकार से आ रही है, इस प्रकार से आ रही है, तो वह समझिए व्यक्ति की समय के हिसाब से वह अपनी एजुकेशन चेंज करते रहेगा। एजुकेशन चेंज करेगा समय के हिसाब से, या कोई बड़े इशू की वजह से, क्योंकि ये एजुकेशन में ब्रेक दिखाएगा, उसके बाद शुरुआत नई शुरुआत, ब्रेक नई शुरुआत, ब्रेक नई शुरुआत, ब्रेक नई शुरुआत। और वहीं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, आप लोग देखेंगे कि जो व्यक्ति अपनी मनमानी करने वाला होता है, किसी की सुनने वाला नहीं होता, आप देखेंगे उसकी आयु रेखा, सपोज ये है उसकी आयु रेखा, और उसकी जो आयु रेखा और विद्या रेखा के बीच में आप देखेंगे इस प्रकार से गैप होगा, इस प्रकार से गैप होगा। ये जो गैप है, ये इतना गैप बना है ना, ये इस प्रकार का गैप आप बताऊंगा। इस प्रकार का जो आयु रेखा होती है ना, लोग इसको कहीं ना कहीं खराब मानते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ ये खराब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये आपको 100 में से सिर्फ 10% लोगों के हाथ में इस प्रकार की रेखा देखने को मिलेगी।
आपको बता दूं, इस प्रकार के अगर व्यक्ति के हाथ में गैप है विद्या और आयु रेखा के बीच में, तो आप ये समझिए कुंडली के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो उसका जो प्लेनेट होगा मार्स, मंगल। मंगल जो होगा उसका मंगल अच्छा होगा, यानी कि बोलूं तो वर्गोत्तम होगा। वर्गोत्तम प्लेनेट अपनी कुंडली आपको बाद में बताऊंगा कैसे देखते हैं वर्गोत्तम प्लेनेट। ये आपका वर्गोत्तम प्लेनेट है। वर्गोत्तम प्लेनेट यानी कि शुभ है, कहीं ना कहीं उनको अपने कर्म पर विश्वास है। एक तो सबसे पहली बात ये शुभ होगा, और दूसरी बात उनको कुंडली में सूर्य अच्छी पोजीशन में होगा। ठीक है ना? तो आप ये समझिए सूर्य अच्छी पोजीशन में होगा, और तुम्हारा जो बुध है, सॉरी जो मंगल है, मंगल है वो वर्गोत्तम होगा। तो आप ये समझिए यह व्यक्ति किसी की सुनेगा नहीं। आप कई लोग इसमें से मेरे व्यूअर ऐसे होंगे जो, आपको अगर कोई राय दी जाती है, सलाह दी जाती है, इवन मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, मेरे भी हाथ में इस प्रकार की है। क्योंकि आपको बता दूं, अगर कोई आपको राय दे तो आप सुनेंगे जरूर, पर करेंगे अपने ही मन की। क्योंकि आपके कुंडली में देखेंगे आप, हर कोई उठा के देख लेना, अपनी कुंडली में आपको मार्स वर्गोत्तम मिलेगा या फिर सूर्य बहुत मजबूत मिलेगा। वह इस प्रकार की रेखाओं की निशानी है। हाँ, इन व्यक्तियों के जीवन में स्ट्रगल होता जरूर है, क्योंकि वह सुनते नहीं किसी की। अगर किसी सिचुएशन में आप फंस भी जाए, वो अपनी ही करेंगे। हाँ, बट वो है कि सिचुएशन से बाहर निकल जरूर आएंगे। बट टाइम, जो चीजें 1 साल में होने वाली होती हैं, वो चीजें आपकी 2 साल में होती हैं। यह चीजें इस प्रकार की रेखा आपको करवाती जरूर है। और वहीं जिस व्यक्ति के हाथ में आप देखेंगे कि विद्या रेखा और आयु रेखा के बीच में कोई गैप नहीं है, ऐसे एकदम मिली मिली सी आ रही है, ये यहाँ पर से एक दूसरे से मिली हुई है स्टार्टिंग में। तो आप ये समझिए इस प्रकार का व्यक्ति सुनेगा सबकी, और जो राय लेगा उनकी राय के हिसाब से ही काम करेगा, यानी कि सबके सुनने वाला व्यक्ति इस प्रकार का व्यक्ति होता जरूर है। और वहीं मैं आपको बता दूं, अगर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं बताने वाला हूँ आज, जो शायद हर कोई आपको बताएगा नहीं। वो चीज ये है कि अगर, अब देखो मैरिज कैसे प्रिडिक्ट की जाती है। मैरिज प्रिडिक्ट की जाती है कि आपको, मैंने आपको सबसे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे एज हम कैलकुलेट करेंगे, आप कैसी किस प्रकार की आयु रेखाएं होती हैं, आप वो पीछे की वीडियो से देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस एज में आपकी शादी होगी 100% श्योर। आप देखेंगे यहाँ से मार्स से, एक अंदरूनी मंगल से इस प्रकार से एक रेखा निकलेगी, इसको कट करते हुए इस प्रकार से आयु रेखा में मिलेगी। जिस पर्टिकुलर एज में इस प्रकार से कोई राहु की रेखा आयु रेखा से निकलते हुए आपकी विद्या रेखा में टच हो रही है, आप समझिए वो आपकी परफेक्ट एज होगी शादी की। उसी उम्र में आपकी शादी होगी। अब शादी आप देखते यहाँ से हैं कि आपके अफेयर कितने होंगे, पार्टनर लॉयल होगा या नहीं होगा, डाइवोर्स होंगे, पार्टनर डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, आपका जो मैरिज है वो मैरिज कितनी अच्छी होगी या कितनी खराब होगी, और आपके मल्टीपल अफेयर होंगे या नहीं होंगे, वो इस यहाँ से पता लगता है। ठीक है ना? पर आपकी किस एज में शादी होगी वो पता लगता है यहाँ से, एकदम एग्जैक्ट ईयर ऑफ। पर यहाँ से भी प्रिडिक्ट करते हैं मैरिज के लिए, बट मेरे हिसाब से जो एग्जैक्ट टाइम निकलता है वो यहाँ से निकलता है मैरिज का। हाँ, बट यहाँ से ये पता लग जाएगा कि आपका जो पार्टनर है वो किस प्रकार का है, सही है या गलत है। वो चीजें हम आगे आपसे डिस्कशन करूंगा। और वहीं मैं अगर बात बता दूं, आपके हाथ में अगर आयु रेखा विद्या रेखा से इस प्रकार से कोई रेखा निकलकर शनि पर्वत पर जा रही है, तो आप यह समझिए यह आपको बात की एज में, यानी कि अगर बोलूं, यानी कि 35 की एज में आपको सफलता देगा, आफ्टर 35 एज के बाद। क्योंकि यह लेट शुरू हो रही है। हाँ, बट आपकी जो सफलता होगी वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड होगी। जो आपने पढ़ा है वही ज्ञान आप यहाँ यूज करेंगे। और वहीं आपको मैं बता दूं, अगर आपकी आयु रेखा विद्या रेखा में से कोई रेखा इस प्रकार से बृहस्पति पर्वत पर चली जाए, तो ये बहुत शुभ है, बहुत ही शुभ। इस प्रकार के व्यक्तियों को मैं बोलूंगा कि आपका जो जो भी आपने एजुकेशन करी है, वही सोर्स ऑफ, उसी एजुकेशन का सोर्स ऑफ इनकम होगा। गुरु की सारी प्रॉपर्टीज होंगी, यानी कि ये लीडरशिप क्वालिटी में, लीडरशिप रोल में आप लोग होंगे। कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल में आप काम करेंगे जरूर। और हाँ, इस प्रकार के लोगों का जो लाइफ पार्टनर देखेंगे वो बहुत ही समझदार, होशियार, बुद्धिमान
होता ज़रूर है। और आगे भी हम कई चीज़ें आपको बताते रहूँगा, अभी काफ़ी कुछ चीज़ सीखने के लिए है। आप लोग अपना सपोर्ट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक यह ज्ञान पहुँच पाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।